आज है 7 फरवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके भी तेज है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे उससे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको एक और बोनस पॉइंट देंगे कि दोस्तों हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इतने डिटेल में बताएंगे कि आपको उसके अलावा दूसरा कोई वीडियो या फिर दूसरी कोई चीज़ आपको खोल के नहीं देखनी पड़ेगी, गूगल सर्च नहीं करना पड़ेगा। उस टॉपिक के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत न्यूज़ उठती है या फिर क्वेश्चन उठने के चांस होते बनते हैं, उससे रिलेटेड भी हम आपको टॉपिक्स बता देंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही आपके लिए बोनस पॉइंट बोलते हैं या फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, कि ऐसा ये जो हम आपको बता रहे हैं पूरा नॉलेजेबल नॉलेजेबल आपको बना रहे हैं दोस्तों, ऐसा आपको यूट्यूब का कोई दूसरा चैनल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप हमारे चैनल से यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे दोस्तों से ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आपके वाले से एक चैनल के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पे आपके डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ दोस्तों जीके के भी रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स का वीडियो डेली सुबह 4:30 बजे अपलोड हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, एस एन सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर फिर जानते हैं। दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एस एन सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। सुब्रमण्यम भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी एल&टी लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक है। अब दोस्तों, एनएससी के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सेफ्टी काउंसिल, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। स्थापना हुई थी 4 मार्च 1965 इन 1965 में। मुख्यालय इसका मुंबई में और अध्यक्ष है एस एन सुब्रमण्यम, जिनकी बात अभी हमने ऊपर की है। दोस्तों, हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। अब दोस्तों, हमने आपको बताया था कि उससे रिलेटेड भी हम आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष के बारे में हम आपको बताएं। दोस्तों, अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ एफआईसीसीआई के अध्यक्ष है। एफआईसीसीआई के जो बोर्ड है वही है इसका अध्यक्ष। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवन। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था एनएडीए के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के अध्यक्ष आर माधवन। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो दोस्तों, आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह 4% पर बरकरार रखा है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन में रेपो रेट की बात हुई है, तो रेपो रेट के बारे में थोड़ा जानें। जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं, इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस ब्याज दर पर चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट क्या होता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है और इस पे ब्याज दरों पे कोई बदलाव नहीं किया गया है। और आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की 4% ही रखा है। वही रिजर्व रेपो रेट को भी 3.35% पर ही रखा गया है। साथ ही एमएसएफ और बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 4.25% है। और आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। अब दोस्तों, इसमें आरबीआई की बात हो रही है क्वेश्चन में,
तो आरबीआई के बारे में भी हम आपको पूरी पीएचडी करा देंगे। लेकिन दोस्तों मेन मेन जो आरबीआई के पॉइंट है वो आपको पूरा बता देंगे। भारत में जितने भी बैंक है उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है, यानी एक राष्ट्र संस्था है और एक बहुत ही बड़े संस्था है। इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में और गवर्नर शक्तिकांत दास। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी अमेरिका देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। तो दोस्तों अमेरिका ने में स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया है और इस लॉन्च के साथ ही स्टारडस्ट 1.0 जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट बन गया है। और इस रॉकेट का निर्माण ब्लू शिफ्ट ने किया है, जो मैनी अमेरिका में स्थित एक एरोस्पेस कंपनी है। दोस्तों इसमें अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, यानी यूएसए भी शॉर्ट में बोलते हैं। इसको हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी। करेंसी अमेरिकी डॉलर। दोस्तों हमने कहा था आपको हर टॉपिक के बारे में इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको दूसरी जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। रक्षा मंत्री है लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों इनमें से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन उठे तो आपके नंबर कटने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब दोस्तों ये अब विश्व में पहली बार क्या क्या हुआ अभी इस साल या फिर रिसेंट में, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल फर्स्ट एनर्जी पॉजिटिव होटल खोला गया है। ब्रिटेन देश फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। फ्रांस देश की स्टेफनी फ्रॉपर्ट पुरुषों के चैंपियंस लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है। आरबीआई ट्विटर पर 1 मिलियन यानी 10 लाख फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। यूएई देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों राजस्थान सरकार राज्य को भिखारी मुक्त यानी बैगर फ्री बनाने की मुहिम शुरू की जा रही है और इस योजना के तहत एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाएगा। भीख मांगने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर उच्च हो सके। और दोस्तों हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सब बताएंगे। दोस्तों इसमें राजस्थान की बात हो रही है तो हम राजस्थान के बारे में भी आपको कुछ बताते हैं। तो दोस्तों राजस्थान राज्य, इसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर है कलराज मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। और दोस्तों लोकसभा सीट है राजस्थान की 25, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 200। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और दोस्तों इसमें आपको एक योजना की बात हो रही है। दोस्तों अब ये जानते हैं कि दूसरे राज्यों ने क्या क्या योजना शुरू की है। दोस्तों हमने आपको प्रॉमिस करा कि हम आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताएंगे, तो वो हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों अन्य राज्यों की योजनाओं के बारे में थोड़ा जानें। गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की है। इंदिरा रसोई योजना को राजस्थान की सरकार ने शुरू की है। दीदी वहीना सेवा योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। सुपोषित माह अभियान को राजस्थान की राज्य सरकार ने शुरू की है। किसान मित्र योजना को हरियाणा की सरकार ने शुरू
की है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं, और अब हम चलते सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे बड़े रोड ब्रिज 4 लेन के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज 4 लेन का निर्माण का ठेका L&T कंपनी को दिया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा रोड ब्रिज बनेगा और 4 लेन का यह पुल का 20 किलोमीटर लंबा होगा। लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड यानी L&T के द्वारा इस पुल के निर्माण के लिए 3166 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। यह पुल असम को मेघालय से जोड़ेगा। इस पुल के बनने में धुबरी और फुलबारी के बीच सड़क मार्ग से दूरी 203 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में L&T लिमिटेड यानी लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड की बात हुई है, तो उसके बोर्ड के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों इसके फुल फॉर्म होती है L&T की लार्सन एंड टुब्रो। स्थापना है 7 फरवरी 1938 से 1938 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष है AM नायक। इसके MD और CEO हैं SN सुब्रमण्यम। अमित चड्ढा 1 अप्रैल 2021 को नियुक्त होंगे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT के छात्रों ने 4 किलो तक का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया है। तो दोस्तों अभी IIT कानपुर के छात्रों ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। तो दोस्तों IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन पर ऐसे इंडिया 2021 में शो में IIT कानपुर के छात्रों ने 4 किलो के मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन किया और यह हेलीकॉप्टर सेना के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। मानव रहित ड्रोन बाढ़, तूफान व भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में फंसे लोगों की जानकारी दे सकता है और उन तक भोजन, दवाएं व अन्य जरूरी सामान पहुंचा सकता है। ये 4 से 5 किलो वजन लेकर 1 घंटे तक उड़ने में सक्षम है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चट्टान, पेड़ या पहाड़ इसका रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि सेंसर की मदद से यह रास्ता बदलने में माहिर है और पहले से फीड प्रोग्राम के आधार पर मंजिल तक पहुंच जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक यानी MD कौन बने हैं। तो दोस्तों गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक यानी MD विक्रम सिंह बेदी बने हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। तो दोस्तों इसमें क्लाउड स्टोरेज की बात हुई है, तो क्लाउड स्टोरेज क्या है वो जानते हैं। किसी भी डिवाइस के डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है, और क्लाउड स्टोरेज पर हम अपने डिजिटल डेटा को स्टोर कर उसका बैकअप बना सकते हैं, और हम अपने डेटा जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोस और फ़ोन नंबर को सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर हम किसी भी समय अपना डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर क्लाउड स्टोरेज टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। अब दोस्तों क्लाउड स्टोरेज के थोड़े उदाहरण देखें। एक है वन ड्राइव जो माइक्रोसॉफ्ट में मिलती है, गूगल ड्राइव जो गूगल द्वारा संचालित है, ड्रॉप बॉक्स, आइस ड्राइव, सिंक, आई क्लाउड, मीडिया फायर। गूगल क्लाउड के विक्रम सिंह बेदी को अपने भारतीय कारोबार का प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। उन्होंने करण बाजवा का स्थान लिया है। तो दोस्तों अब इसमें गूगल की बात हुई है, तो गूगल के बारे में थोड़ा जानते हैं। अब दोस्तों गूगल के बारे में थोड़ा जानें। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में। संस्थापक है सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। CEO है सुंदर पिचाई जो भारतीय मूल के हैं। CFO है रूट पोरट। पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक। अब दोस्तों अन्य कंपनियों के MD के बारे में थोड़ा जानते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NAFED के MD है संजीव कुमार चड्ढा। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL के MD है विद्या रतन शर्मा। एयरटेल के MD है गोपाल वित्तल। भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL के MD है कॉमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा। बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस के MD है तरुण चुघ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने
वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के WTO संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंधों के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब दोस्तों यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूनियन नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब दोस्तों यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा जानें। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 को। मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में। महासचिव है जुरब पोलोलिका शवीली। अब दोस्तों इसके अंदर यूनाइटेड नेशन यानी UN की बात हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको संयुक्त राष्ट्र। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में। सदस्य देश है 193 और अध्यक्ष है एंटोनिया गुटेरेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास भारत अमेरिका के बीच आयोजित किया जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। दोस्तों इनके बीच में 4 अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों वैसे हम आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट में सब कुछ बता देंगे। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। यह अभ्यास 8 से 21 फरवरी तक राजस्थान में किया जाएगा और 2021 में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का यह 16वां संस्करण है। भारत और पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक होने की वजह से यह सैन्य अभ्यास काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब दोस्तों टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में जानें। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2020 भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया है। सहयोग काइजिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया गया है। स्लिनेक्स 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। मरीन गार्डियन 2020 समुद्री सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डीमियो चेहरे एवं दोनों हाथ का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, ये किस देश के हैं? तो दोस्तों जो डीमियो चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, यह अमेरिका देश के हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर प्रिंट जानते हैं। दोस्तों 22 वर्षीय जो डीमियो अमेरिका में रहने वाले हैं। एक कार दुर्घटना जो डीमियो का 80% शरीर जल गया था, जिस कारण उनका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया था और दोनों हाथ गंवा चुके थे। अब यह विश्व में पहले व्यक्ति बन गए जिनके चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के पास स्थित एक शहर है और यहाँ ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया है। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा शहर में हुई थी। इसी दिन आंदोलन के प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था और इसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेरिकी तेल प्रमुख ऑक्सीडेंटल के साथ एक डिवीज़न ऑक्सी लो कार्बन वेंचर्स OLCV के कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप प्राप्त की है और यह उपलब्धि 2035 तक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में तेल प्रमुख की मदद करेगी। अब दोस्तों इसमें रिलायंस की बात हो रही है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यानी RIL के थोड़ा बारे में थोड़ा जानें। स्थापना हुई थी 8 मई 1973 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक है धीरू भाई अंबानी और चेयरमैन और MD है मुकेश अंबानी। अब दोस्तों हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, अब इसका सबका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों SN सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने रेपो रेट को के पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? दोस्तों 4% पे बरकरार रखा है। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन था, किस रॉकेट ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? तो राजस्थान की सरकार ने। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज 4 लेन के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? तो LNT यानी लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT के छात्रों ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया है? तो IIT कानपुर के छात्रों ने। गूगल क्लाउड के नए प्रबंध निदेशक यानी MD कौन बने हैं? तो विक्रम सिंह बेदी गूगल क्लाउड के नए MD बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने वर्ष 2020 में को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो WTO ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका और भारत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डीमियो चेहरे एवं दोनों हाथ का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कराने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, ये किस देश के हैं? तो ये अमेरिका देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस कंपनी को अमेरिका से दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त हुआ है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।